ताकतवर प्रधानमंत्री की हिमायत में कितने लोग खड़े हैं, ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी यह बात अहम है कि उस पावरफुल प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कितने लोग खड़े हैं। ताकतवर नेता सपोर्टर्स को खरीद सकता है और अगर कोई ना बिके तो उसे बिकने के लिए मजबूर भी कर सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ ये आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। लेकिन एक ताकतवर इंसान जिसके पास ईडी है, सीबीआई है, उसके सामने खड़े होने का साहस होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए। मेलबर्न के मारूल स्टेडियम में उनके स्वागत के लिए हज़ारों भारतीय लोग जमा हुए। वहाँ उनके हक़ में नारेबाजी भी हुई और उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। लेकिन इसके साथ ही तस्वीर का एक दूसरा रुख भी देखने को मिला। उसी स्टेडियम के बाहर कई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने मोदी के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। उनमें ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाले लोग, कुछ मुस्लिम तंजीमें और सिख बिरादरी के बाज़ अफराद भी शामिल थे। उनका कहना था कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले सलूक, डिस्क्रिमिनेशन, धार्मिक आज़ादी और मानव अधिकार जैसे मुद्दों पर दुनिया को खामोश नहीं रहना चाहिए, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया को। अब सवाल ये है कि आखिर ये एहतजाज क्यों हो रहा था। एहतजाज करने वालों का कहना है कि गुज़िश्ता चंद बरसों में भारत में मुसलमानों और दूसरी अक़लियतों के ख़िलाफ़ नफ़रतंगेज़ बयानात बढ़े हैं। मॉब लिंचिंग के वाक़यात मुसलसल सामने आ रहे हैं। धार्मिक आज़ादी पर दोहरे मापदंड के आरोप लग रहे हैं और ऐसे कई मामलात हुए हैं जिन पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने भी चिंता जाहिर की है। ये भी सच है कि मोदी के हामियों की तादाद कम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में हज़ारों लोग उनके इस्तकबाल के लिए भी मौजूद थे। इसलिए ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि पूरा ऑस्ट्रेलिया मोदी के ख़िलाफ़ था। लेकिन असल सवाल कुछ और है। अगर भारत वाकई दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है तो फिर हर विदेश दौरे पर मोदी हुकूमत से इंसानी हकूक़ और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में सवाल क्यों पूछे जाते हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर दुनिया की ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस बार बार यही सवाल क्यों उठाती हैं। इंटरनेशनल जेनोसाइड वॉच ने बहुत पहले ही वार्निंग दे दी है कि भारत में किसी भी वक्त मुसलमानों का नस्ली सफाया हो सकता है। अब सवाल ये है कि अगर भारत में सब शहरी बराबर हैं तो मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों और दूसरी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का मसला बार बार, वो भी इंटरनेशनली, क्यों सामने आता है। और अगर ये तमाम इल्ज़ामात गलत हैं तो फिर हुकूमत इन्हें पूरी तरह दुनिया के सामने मौसर तरीके से गलत साबित क्यों नहीं कर पाती। ये सवालात सिर्फ नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं हैं। ये सवाल भारत की जमहूरियत, संविधान और यहाँ रहने वाले करोड़ों भारतीयों के सामान्य अधिकारों से भी जुड़े हुए हैं। एक मजबूत लोकतांत्रिक देश सिर्फ चुनाव जीतने से नहीं बनता, बल्कि इस बात से बनता है कि वहाँ हर मज़हब, हर तबके और हर शहरी को बराबर का इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ मिले। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या ऑस्ट्रेलिया में होने वाले ये एहतजाज सिर्फ चंद लोगों की मुखालफत थी, या फिर ये दुनिया भर में भारत की बदलती हुई तस्वीर की तरफ इशारा करते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।